नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म थिंक विद केडी पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जितनी भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। जिस तरह से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया वह बहुत ही निंदनीय है। आप सब देखे होंगे कि तिरुपति बालाजी की मंदिर के प्रसाद में गौ मांस यानी कि जो कहा जाए कि गौ मांस की जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी है वो मिली, पिग यानी सुअर की चर्बी, फिश आयल मछली का तेल जो कि पुष्ट की गई, वह हिंदू की आस्था को अंदर से झकझोर देती है। हमारे देश में मुगल आए, उन्होंने हमें खूब लूटा और उन्होंने हमारे धर्म के लोगों को अपने धर्म यानी इस्लाम को मानने के लिए बाध्य किया। उन्होंने जजिया कर जैसे टैक्स लागू किए, तरह तरह के टैक्स उन्होंने लागू किए थे। उसके कुछ दिनों बाद अंग्रेज आए, मतलब मुगलों के कुछ दिनों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने दो चीज की, पहली तो उन्होंने भारत को जो धन था वो इंग्लैंड भेजा, और दूसरा उनका सबसे बड़ा जो काम था वह था रिलीजन कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन। तरह तरह की लालच देते थे जिससे जो भारत के हिंदू थे उनके धर्म को फॉलो करने लगे, ईसाई धर्म अपनाने लगे। और जब ईसाई धर्म अपनाने लगे तो उनकी जो कहा जाए कि संख्या है बढ़ने लगी। अंग्रेजों का फंडा ही था कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना। 1857 का जब मंगल पांडे के द्वारा, जब 1857 को जो युद्ध हुआ था मंगल पांडे के द्वारा छेड़ा गया था, और यही रीजन था, रीजन और कोई दूसरा था, रीजन यही था कि चर्बी वाले कारतूस पर गौ मांस की पुष्ट की गई थी। यानी जब चर्बी वाले कारतूस काटने के लिए बोला जा रहा था तो मंगल पांडे के द्वारा ये 1857 का जो युद्ध किया गया था पूरा, इसकी पूरी कहानी की गई थी। तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो प्रसाद है उसमें तरह तरह की मीट की पुष्ट की गई, फिश ऑयल जैसे तेल की पुष्ट की गई। उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है आज हम आपको बताएंगे। क्या आपको पता है कि वेटिकन सिटी जो ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, मक्का मदीना जो मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, इसी तरह से तिरुपति बालाजी और अयोध्या के राम मंदिर जो राम भगवान है वो हिंदुओं के लिए सबसे बड़े आस्था के केंद्र हैं। और जब हिंदुओं के आस्था के केंद्र के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो हिंदू ही अपने आस्था को बचाने का प्रयास नहीं करता है। भारत आपको भी पता है कि हिंदू बाहुल्य देश है, उसके बाद भी अपने धर्म के लिए ट्रांसपेरेंसी ला पाना कितना मतलब मुश्किल हो रहा है। जब बात ही चल रही है तो इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि देश में जितनी भी मस्जिद हैं, देश में जितने भी चर्च हैं, जितने भी गुरुद्वारा हैं, मतलब कि और जो जहां टैक्स नहीं लगता है, टैक्स कहां लगता है, टैक्स कहां वसूला जाता है, तो इन जगहों पर टैक्स नहीं वसूला जाता। इन जगहों पर कोई ये नहीं कि सरकार चलाएगी, कि केंद्र सरकार चलाएगी, कि राज्य सरकार चलाएगी। इनका जुम्मा पर्टिकुलर अगर मुसलमान की मस्जिद है तो मुसलमान चलाएगा, ईसाई की है तो ईसाई चलाएगा। लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है। हिंदुओं का जुम्मा, मंदिरों का जुम्मा हिंदुओं को नहीं सौंपा गया है। उसका पूरा जुम्मा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार उससे टैक्स वसूल रही है। क्या मंदिरों के पैसे से ही देश का विकास किया जा सकता है? क्या हिंदुओं को अधिकार नहीं है कि वो अपने मंदिर का जो उसका जो ट्रस्ट का पैसा है उसको अपने मंदिर के वेलफेयर में यूज करें? ऐसा तो हिंदुओं के पास भी, उनके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं उनके पास, तो ऐसा उनको उनके लिए भी तो करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए मंदिरों में जो टैक्स आएगा उसका वेलफेयर में। अब देश का अगर विकास होगा तो मंदिरों के पैसे से ही विकास होगा, मस्जिदों के पैसे से नहीं होगा। उसके अलावा जो कहा जाए चर्च है, चर्च के पैसे से नहीं होगा। अगर विकास होगा देश का तो हिंदुओं के पैसे के, जो मंदिर के जो पैसे आ रहे हैं उससे ही होगा। और इनका जो पूरा श्रेय है टैक्स का वो मुगलों और अंग्रेजों को, जो हमारे देश पर आए, हमारे देश को लूटा, शासन किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ की जो कल्चर था उसको समाप्त किया और अपना एक नया कल्चर, एक अपनी नई संस्कृति की छाप छोड़ के गए। और इस छाप को देश के लोग उसको फॉलो करने लगे, उसको मानने लगे और इसी के पीछे लगे हुए हैं, जो एक अशोभनीय है।
देश के लिए बहुत कहा जाए कि आप अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर को आप इतना फॉलो कर रहे हैं कि अपने कल्चर को आप भूलते जा रहे हैं। विदेश के लोग आज हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। हमारे यहाँ साड़ी पहनना लोग बंद कर दिए हैं, विदेश में लोग साड़ी पहनना चालू कर रहे हैं। तरह तरह की जो कल्चर अपने देश में थी और आज अपने कल्चर यहाँ समाप्त होती जा रही, विदेश में लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे अगर कहा जाए कि बढ़ते हैं आपसे, तो बताते हैं कि तिरुपति बालाजी की पूरी कहानी क्या है और क्या किया गया है मंदिर के साथ, वहां का जो प्रशासन है किसे सौंपा गया है और किस तरह से पैसे को बचाने के लिए हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या आपको पता है कि 2019 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होता है और सरकार बनती है YSRCP यानी YSR कांग्रेस पार्टी, जो वहां की एक रीजनल पार्टी है, और मुख्यमंत्री बनाया जाता है जगनमोहन रेड्डी। जो जगनमोहन रेड्डी होते हैं वो शायद क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं और वो उनका सपोर्ट भी करते हैं, और उनके पिता का जो लालन पालन उनकी जन्म जो हुआ था एक क्रिश्चियन फैमिली में ही हुआ था। तो तिरुपति बालाजी का मंदिर जो उस परिसर का जो एरिया, मतलब तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो परिसर, उस एरिया में एक ट्रस्ट है जिसका नाम है TTD, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो उसका नाम है। इसका पूरा प्रशासन देखभाल TTD के द्वारा किया जाता है। जब 2019 में जगनमोहन रेड्डी की सरकार आती है तब इस समिति का गठन राज्य सरकार करती है, यानी TDP का गठन करती है, और इस समिति के गठन का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो भाई भी सुब्बा रेड्डी को सौंपी जाती है, जो राज्यसभा अभी फिलहाल में राज्यसभा के सांसद हैं, और रिश्ते में जो वो लगते हैं वो जगनमोहन रेड्डी के मौसा लगते हैं। जगनमोहन रेड्डी की माँ और सुब्बा रेड्डी की पत्नी दोनों सगी बहन हैं, और सुब्बा रेड्डी जगनमोहन रेड्डी के मौसा हैं। यही कारण है कि जब जगनमोहन रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने तिरुपति मंदिर के बोर्ड का जो अध्यक्ष है अपने मौसा सुब्बा रेड्डी को बना दिया। जब सुब्बा रेड्डी को बना दिया तो अब वहां का जो पूरा सिस्टम है वो करने लगे, और वहां का जो अध्यक्ष पद था वो 2 साल के लिए होता था, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने उनके पद को बढ़ा करके 2 साल और कर दिया। यानी 2019 में सरकार बनी उनकी, 2019 में वो उनको अध्यक्ष पद दिए, और 2 साल जब उनका कंप्लीट हुआ, मतलब वहाँ का जो नियम है, वहाँ का जो रूल है कि एक बार में कोई अध्यक्ष अगर बनेगा तो 2 साल के लिए ही बनेगा, तो उसके बाद वो बढ़ा करके 2 साल और बढ़ा दिए जगनमोहन रेड्डी अपने मौसा जी का। सुब्बा रेड्डी पैसे बचाने के लिए महंगा जो घी आया करता था उसको लेना बंद कर दिए, और एक नॉर्मल ऐसी कंपनी जो सस्ते में घी दिया करती थी उस कंपनी से इन्होंने बातचीत की, और उस कंपनी जो सस्ती कंपनी थी उस कंपनी से उन्होंने घी लेना चालू कर दिया। अब क्या था, अब भरपूर पैसा उनके पास आ रहा था और पैसे इफरात कमा रहे थे, लेकिन साल आता है 2024 जब आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है और सरकार में आती है TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। आप लोग देखे होंगे, जिसके साथ आज बीजेपी जो केंद्र में सत्ता बनाई हुई है तो अलायंस में है, और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनते हैं। TDP सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD का जो समिति उस समय थी चल रही थी वहां जो पूरा एग्जीक्यूट करती है का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, और जुलाई में सैंपल की जांच होती है और फिर पता चलता है कि सुअर की चर्बी और फिश ऑयल की पुष्टि की गई। और जब पुष्टि की गई तो उस समय तिरुपति प्रसादम जो सैंपल रिपोर्ट में मतलब कि कहा जाए कि क्या क्या मिला, जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि क्या क्या मिला है। उसमें फिश ऑयल और लार्ड बीफ, टेलो बीफ, तो यही बहुत सारे उसमें बीफ मिले, बहुत सारे मतलब तरह तरह के चिकने ऑयल मिले। तो टेलो बीफ क्या होता है? टेलो बीफ हम आपको बताएंगे कि इसको कहते किसे हैं। तो जानवरों की जो चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है और पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो घी के जैसा दिखता है, और तो उसे ही टेलो बीफ कहते हैं। इसी का उपयोग मंदिर का जो प्रसाद था उसको बनाने में ये लोग कर रहे थे। जो घी आया करता था उसमें इसका यूज किया गया था। ये गुजरात की एक कंपनी है, उसमें मतलब इसको दिखवाया, मतलब पूरा रिसर्च किया गया तो पता चला। इससे पहले भी बहुत सारे विवाद उस एरिया में हो रहे थे। वहाँ के लोग कह रहे थे कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन जगनमोहन रेड्डी थे तो उन सरकार होने के कारण किसी तरह से ज़्यादा एक्शन लिए नहीं, और एक आर्टिकल छपा था कि तिरुपति बालाजी जाने के लिए जो वहाँ की लोकल बसें होती थी कि आप अगर स्टेशन गए हैं, स्टेशन पहुँचे और वहाँ से आपको मंदिर पहुँचना है तो बसें चला करती थी। वहाँ लोकल जो बस चलती थी वहाँ का जो टिकट मिला करता था, टिकट में पीछे लिखा रहता था
कि अगर आपको जेरूसलम घूमने जाना है तो आपको 20% की छूट आपको टिकट में दी जाएगी। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है जो ईसाई, इस्लाम और यहूदियों का पवित्र स्थान माना जाता है। इसको लेकर जो आंध्र प्रदेश के हिंदू थे उन्होंने विवाद करना चालू कर दिया, और यह विवाद ज़्यादा बड़ा ना हो और या फिर उससे ज़्यादा बड़ा हो ना पाए, इसके लिए जगनमोहन रेड्डी ने एक समिति बनाई और उस समिति में उन्होंने ये कहा कि जो तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंदर किसी भी तरह के जो मतलब हिंदू हैं उनको हिंदू के अलावा किसी अदर रिलीजन के कर्मचारी के तौर पे नहीं रखा जाएगा। लेकिन जगनमोहन रेड्डी तो ऐसा बोल दिए, लेकिन उनके जो मौसा जी वहाँ के अध्यक्ष थे उन्होंने कई सारे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को वहाँ कर्मचारी के रूप में अपॉइंट कर दिया। इसको भी लेकर के विवाद हो रहा था। साथ ही जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तब तिरुपति बालाजी के लाखों लड्डू अयोध्या लाए गए थे। वहां के लड्डू देश के कोने कोनों में इस तरह मतलब कहा जाए कि कहीं भी तिरुपति बालाजी तो अब मतलब हिंदुओं की सबसे बड़े आस्था का विषय ही है कि हर एक इंसान चाहता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाएं हम, और जाते हैं और पूरे देश में वहां का प्रसाद बढ़ता है। ये पूरी कहानी थी तिरुपति बालाजी की कि वहाँ किस तरह से किया गया और किस तरह से हिंदुओं के आस्था को झकझोर के रख दिया गया। धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे इस एपिसोड में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।